नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज की सभा के अध्यक्ष, समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी स्वामी बोधसारानंद जी महाराज, आदरणीय श्री लालवानी जी, रामकृष्ण सेवा केंद्र के सभी ट्रस्टीगण, मंच पर उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, सामने उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, माताओं, बहनों, भाइयों, अभी दरियानी जी ने मेरा काम काफ़ी हल्का कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी कि किस प्रकार से ये जर्नी रही रामकृष्ण सेवा केंद्र की। उसमें कुछ डॉट्स जो फिलअप मैं थोड़ा करने का प्रयत्न करूँगा जितना मुझे मालूम है। सबसे पहले तो मंत्रेशानंद जी जो बताया, बहुत ही बड़ी बात है कि आज एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा शुभ दिन। अंग्रेजी में कहते हैं थ्राइस ब्लेसेड डे, 3 गुना धन्य दिवस है, क्योंकि आज स्नान पूर्णिमा है। जैसा आप जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान होता है, साथ साथ में बेलू मठ में हमारे श्री रामकृष्ण देव का भी स्नान होता है। दूसरी बात है, आज ही के दिन जैसा कहा था दक्षिणेश्वर मंदिर का समर्पण विधि हुआ 1855 में। और तीसरी बात है कि आज फॉर्मली हैंडिंग ओवर सेरेमनी है, जबकि रामकृष्ण सेवा केंद्र एक नदी, एक रामकृष्ण मठ रूपी समुद्र में संगम उसका हो रहा है और एक नया सेंटर विधिवत आज प्रारंभ हो रहा है रामकृष्ण मठ मिशन का। ये थ्राइस ब्लेसेड डे। और जैसा बताया मंत्रेशानंद जी ने कि अब ये 7वां सेंटर शुरू हो गया। बहुत कम राज्य हैं जिसमें रामकृष्ण देव की इतनी कृपा रही है। जैसा अभी बताया कि 1927 में 1927 में रामकृष्ण आश्रम राजकोट की स्थापना हुई। 2 वर्षों बाद हम उसकी शताब्दी मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही है। तो 1927 से लेकर 1994 तक पूरे गुजरात में केवल एक सेंटर था। 1994 में लिंबड़ी में सेंटर शुरू हुआ, 1997 में पोरबंदर में शुरू हुआ, 2005 में बड़ौदा में शुरू हुआ और 2018 में अहमदाबाद शुरू हुआ। और उसके बाद 2022 को 30 मई को भूज का सेंटर शुरू हुआ, जहाँ की रामकृष्ण युवक मंडल ने इसी प्रकार से जो 50 साल से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, वो सेंटर बहुत बार उन्होंने कहा था, अंत में वो हो गया। और 30 मई 2022 को भूज का सेंटर ले लिया गया, स्वामी सुखानंद जी महाराज को चार्ज सौंपा गया। और ये कितना अद्भुत संयोग है, उस दिन भी बेलू मठ की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में स्वामी बोधसारानंद जी आए थे। आज भी स्वामी बोधसारानंद जी है हमारे बीच। तो इसके प्रत्यक्ष के लिए वे आए हैं। और ये पिछला सेंटर भुज का 2022 में हुआ और समस्त 1.5 साल के भीतर में अभी आदिपुर का सेंटर हो रहा है। अभी 7 सेंटर हो गए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के गुजरात में। ये गुजरात के लिए भी गौरव का विषय है और आदिपुर के लिए भी गौरव का विषय है कि जो आदिपुर तो सबसे पहले होना था वो आखिरी में हुआ, पर फिर भी बहुत अच्छी तरह हुआ। और इस प्रकार से जो हैंडिंग ओवर ऑलरेडी शुरू हो रहा है, आज जिसका फॉर्मल हैंडिंग ओवर होगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। हम भी जो आदरणीय दरियानी जी से कहा कि हम ट्रस्टी लोग बड़े रिलीव्ड फील कर रहे हैं कि हम अभी आप हैंड ओवर कर रहे हैं, पर हम उनसे अनुरोध करेंगे, अभी आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और रामकृष्ण मठ ये आदिपुर के लिए आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको और भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके काम करना पड़ेगा। जितना भी कर रहे थे शायद स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मंत्रेशानंद जी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ सभी ट्रस्टियों का, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे सभी लोग सहकार आप दे रहे हैं, सहकार और भी होगा। और मंत्रेशानंद जी, मैं आदिपुर के लोगों को भी और ट्रस्टी लोगों को खास
ये अभिनंदन देना चाहूँगा कि मंत्री शानन जी जैसे डायनेमिक और एनर्जेटिक सन्यासी आए हैं, तो आप लोग उसे काम करवा कर ही छोड़ेंगे और ये आगे बढ़ेगा सेंटर, उसमें कोई मिनमेक नहीं है। जैसा अभी बताया कि पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज को आज हम विशेष प्रकार से याद करते हैं। हम इस ऑडिटोरियम में जो बैठे हैं, इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने स्वयं किया था 13 सितंबर 1977 को 13 सितंबर 1977 को ये प्रभु दर्शन नाम का जो ऑडिटोरियम है, उसका उद्घाटन पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने किया था। तो स्वामी रंगनाथ जी बाद में तो पूरे रामकृष्ण मठ मिशन के 13वें परमाध्यक्ष बने थे, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन आदिपुर के लिए है वो अनपैरेलल्ड है। तो कुछ हिस्ट्री आपने सुनी, तो उसका थोड़ा सा डॉट में भर देता हूँ कि ऐसा हुआ कि पूज्य रंगनाथानंद जी महाराज जब कराची सेंटर में थे, तो भाई प्रताप और भाई तोलानी काका, ये दोनों उनके साथ घनिष्ठ संपर्क में थे। और जब ये पार्टीशन होने की बात उठी कि बहुत जल्दी अभी पार्टीशन हो जाएगा स्वाधीनता के बाद, तो उस समय पूज्य स्वामी रंगनाथानंद महाराज बहुत चिंतित हुए कि यहाँ से जो सिंधी लोग जिन्होंने इतना कराची सेंटर को मदद की है और जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये जब भारत में जाएंगे रिफ्यूजी बन करके, तो उनके लिए जगह तो कुछ होनी चाहिए। तो उन्होंने और भाई प्रताप ने मिलकर के ऐसे योजना बनाई। स्वामी रंगनाथानंद खुद बोलते हैं कि 1977 में जो आया हूँ 1977 में उद्घाटन करने, वो मेरी दूसरी विजिट है। उसके पहले पार्टीशन के पहले मैं भाई प्रताप के साथ यहाँ पर आया और यहाँ पर सब मुआयना किया और किस जगह उनको बसाया जाए। तब देखा गया कि कराची से जितना नज़दीक हो उतना अच्छा है। आपको मालूम है, आप कोटेश्वर महादेव मंदिर से सामने कराची की लाइट दिखती है, तो ये नियरेस्ट है कच्छ, और कच्छ की जो क्लाइमेट है वो कराची से मिलती जुलती है और यहाँ की जो सेटिंग है वो मिलती जुलती है। इसलिए ये तय किया गया कि यहाँ पर आसपास में, आदिपुर के आसपास में उनको बसाया जाए। और व्हाट ए विजनरी वाज भाई प्रताप, कि रंगनाथ महाराज के गाइडेंस से उन्होंने ये किया, उन्होंने प्लानिंग किया कि 3 प्रकार से प्लानिंग किया कि ये जो कंडला पोर्ट ट्रस्ट बहुत छोटा था उसको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि कराची का पोर्ट ट्रस्ट अब इंडिया के, भारत के पास नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक हमारा बिजनेस कैसे पनपेगा, सीन का विजन दिए। और गांधीधाम में उनका नाम दिया, और गांधीधाम क्यों नाम दिया ये भी बताता हूँ। तो ये गांधीधाम भी नाम दिया और ये गांधीधाम का बिजनेस सेंटर बनाया और आदिपुर को रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाया। और सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन का उन्होंने स्टार्टिंग किया, उसके प्रथम चेयरमैन भी भाई प्रताप थे। और ये जो यहाँ पर जो बनाया था, उन्होंने जो पार्टीशन के पहले आए, तो ये ज़मीन वगैरह भी रंगनाथानंद जी महाराज ने बताया था किस जगह पर ये हो सकता है, परंतु मुख्य केंद्र रहेगा कंडला पोर्ट ट्रस्ट, उसके माध्यम से बिजनेस पनपेगा। तो उसके पास ही कॉलोनी भी होनी चाहिए, उसके पास बिजनेस सेंटर होना चाहिए। ऐसा ट्रिपल इफेक्ट देखिए अभी कितना सुंदर काम चल रहा है। कंडला पोर्ट ट्रस्ट इतना आगे बिजनेस में आगे बढ़ गया, वहाँ से कितना भी बिजनेस हो रहा है। गांधीधाम कितना बड़ा बिजनेस हब बन गया और आदिपुर में रेसिडेंशियल कॉलोनी हो गई और सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से। और फिर भाई प्रताप मिले कच्छ के महाराजा से उस समय, और 1500 एकड़ जमीन कच्छ के महाराजा ने गवर्नमेंट को दी, जिसने ऊपर बाद में कंडला पोर्ट ट्रस्ट को दी। कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने सबलीज किया सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन को, और वो सिंधु रिसेटलमेंट कॉरपोरेशन ने बाद में रामकृष्ण सेवा केंद्र को उसमें से 3 एकड़ से कुछ कम दिया। उसमें भी कैसे मिला उसकी भी कहानी बाद में आती है, पर ये गांधी जी ने इसमें बहुत काफ़ी इसमें दिलचस्पी ली कि इन लोगों को बसाने के लिए। तो उन्होंने, भाई प्रताप ने भी उनसे मिले भी थे, और 30 जनवरी 1930 को रंगनाथानंद महाराज ने लेटर लिखा गांधी जी को कि इसके लिए स्पेशल आप उसके लिए कुछ मदद कीजिए। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन गांधी जी का मर्डर हुआ, पर उसकी कॉपी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को दी थी। इसके कारण बाद में सरकार ने भी मदद की और भाई प्रताप ने सरकार की मदद से राजा को मिले, और इस प्रकार से 1500 एकड़ जमीन मिली और ये आदिपुर का सब बसाना शुरू हुआ। उस तरफ कराची में 5 जनवरी 1948 वॉज द ब्लैकेस्ट डे फॉर कराची सेंटर। उस दिन बहुत लोग वहाँ पर
आए मुस्लिम लोग और उन्होंने पूरा लूट शुरू कर दिया, आश्रम को तोड़फोड़ शुरू कर दी, वहाँ से जितना था सब वहाँ पर ले गए और उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट लीडर थे उन्होंने उसको हथिया लिया बंगला। अब वहाँ पर सन्यासी लोग थे, उनको कहाँ रहे, वो खुद रिफ्यूजी हो गए और एक डिस्पेंसरी बिल्डिंग में रहने लगे। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रंगनाथन जी महाराज को पर्सनल लेटर लिखा कि आप ये रिफ्यूजी के लिए कुछ कीजिए। उन्होंने कहा हम लोग खुद रिफ्यूजी अभी है फिर भी हम करेंगे, और बहुत बड़ा रिलीफ वर्क उन्होंने किया। तो ये 5 जनवरी 1948 से आश्रम पूरा ले चला गया था, उसके बाद भी रिफ्यूजी के समान रहे। 9 अगस्त 1948 तक ये रिलीफ वर्क उन्होंने किया। बाद में रंगनाथन जी महाराज और उनके जो 4 सहयोगी थे वे भारत आ गए। और ये इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि सभी लोग यहाँ से चले गए थे, पर स्वामी सर्वगतानंद जी जो बाद में चल कर के अमेरिका के हमारे बॉस्टन सेंटर के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे आश्रम, ये सिंधी लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने डोनेशन दिया है, ये सब दिया है और इतना ये किया है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब चले गए बेलूर मठ, वो बोले मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसको मैं बेचने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। तब पूजी विरजानंद जी महाराज अध्यक्ष थे, उन्होंने रंगनाथ जी महाराज वगैरह को फिर वापस भेजा कि जब उसमें इतना विल पावर है, इतने सारे रोज अटैक हो रहे हैं उस पर, ये गेरुआ के ऊपर, फिर भी वो वहाँ पर डटा है, तो तुम लोग भी जाओ। फिर और 6 महीना रिलीफ हुआ। बाद में उन लोगों ने कहा कि आप मिनिस्टर से मिलने से कुछ नहीं होगा, मिनिस्टर आपको बल्कि मरवा डालेगा। तो क्या होगा? बोले आप कोर्ट में केस कीजिए। तो कोर्ट में केस होगा तो समन्स कौन देगा? सर्वगतानंद जी बोले मैं समन्स दूंगा। और वो हिम्मत करके वहाँ पुलिस के घेरे में जा करके वो प्लीडर का समन्स भी दिया, उसका सिग्नेचर भी कराया। और बाद में वो वापस मिला बंगलो, वो जो आश्रम वापस मिला, उसको बेचा। उस समय के जमाने के 4.5 लाख रुपए मिले। रंगनाथन जी महाराज ने कहा क्योंकि ये सिंधी भाइयों के द्वारा था, सिंधी भाई जहां पर जाकर के रहेंगे वहीं पर एक सेंटर होगा कराची जैसा, और वो जब भी होगा ये पैसा उसके लिए रखा जाए। बेलूर मठ में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया ये 4.5 लाख रुपया। अभी यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर सब कुछ निश्चित हो गया और अब हमको रजिस्टर्ड डीड करना था। बेलूर मठ ने कर भी दिया कि हाँ रजिस्टर हम लोग ले लेंगे। यहाँ की प्रॉपर्टी का सब लीज है और ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा स्टैंप ड्यूटी के कोई, तब तक में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 एकड़ करीब जमीन है, वो 22 करोड़ हो गई। तो 1 करोड़ 30 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी 1 करोड़ 8 लाख। तो हेडक्वार्टर ने कहा आप लोग वहाँ से जल्दी डोनेशन कलेक्ट कीजिए। तो इतना रुपया कहाँ से आएगा उतना जल्दी? तो फिर मैंने जनरल सेक्रेटरी महाराज सुवीरान जी महाराज फ़ोन किया, महाराज इतना जल्दी यहाँ डोनेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने याद दिलाया कि वो कुछ रुपया वहाँ पर रखा हुआ है। रंगनाथन जी महाराज ने कहा रखा है आदिपुर के लिए, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए हम फिर बाद में डोनेशन ले लेंगे, पर वो रुपये से आप हमको स्टैंप ड्यूटी के लिए आप मदद कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्टली वो 4.5 लाख रुपया इंटरेस्ट होकर के पूरा 1 करोड़ 30 लाख रुपया हुआ। और पूरा का पूरा स्टैंप ड्यूटी बेलूर मठ से डायरेक्ट रजिस्ट्रार को भेज दिया और ये रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से हो गया। ये रजिस्टर्ड डीड हुआ ये मार्च महीने में इसी साल रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी ये सीधी प्रॉपर्टी, इसका जो सब लीज है कंडला पोर्ट ट्रस्ट से, सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन से, सभी से परमिशन लेकर के नाउ ऑफिशियली हमारे नाम से रामकृष्ण मठ आदिपुर नाम से म्यूटेशन भी हो गया है। अब ये जमीन कैसे मिली बताता हूँ। तो जब यहाँ पर जैसा आपने सुना काका तोलानी, वो रंगनाथन महाराज से बहुत ही थे। इधर भाई प्रताप ने ये रिसेटलमेंट वगैरह का किया, तो काका तोलानी को रंगनाथन महाराज से एक बात सुनने को मिली। स्वामी विवेकानंद कहते थे एजुकेशन अलोन इज अ पैनेशिया ऑफ ऑल एवरी विल्स। तो यहाँ पर सब लोग इतने लोग रहेंगे, उनका एजुकेशन का क्या होगा? उन्होंने वहाँ भार लिया कि मैं वहाँ पर तोलानी फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया, तोलानी विद्या मंदिर शुरू किया। और अभी भी ये जो सब करीब 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अभी एज ऑन टुडे, और ये करीब 9000 स्टूडेंट्स है। उसी समय उन्होंने ये सब इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर शुरू किया। और जो स्वामी विवेकानंद का मैसेज था, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग मैसेज होना चाहिए।
तो 1967 में 58 में उन्होंने सब इंस्टीट्यूट शुरू किए धीरे धीरे और ज़्यादा। 1967 में रामकृष्ण स्टडी सेंटर, इसका शुरुआत उन्होंने भाई काका तोलानी ने उसी समय कर दी 1967 में, पर वो अपनी तरह से चल रहा था। 1988 में जैसा अभी आपने सुना, जब काका तोलानी का शरीर चला गया, he breathed his last at the age of 95 years, passed away on 10 जुलाई 1988। उन्होंने मरते समय कहा, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक इच्छा मेरी बाकी रह गई, सब हो गया है, कि रामकृष्ण मिशन सेंटर यहाँ शुरू नहीं हुआ है अभी तक, तो रामकृष्ण मिशन का सेंटर यहाँ आदिपुर में हो जाए, ये उनकी लास्ट इच्छा करके वो चले गए। इसके एक साल बाद गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर मोहन चंदानी ये राजकोट आए। राजकोट में आकर के बोले, ये हमारे काका की अंतिम इच्छा हमको पूरी करनी है, आप जल्दी रामकृष्ण मिशन का सेंटर शुरू कर दीजिए, जो पैसा वैसा लगेगा सब हम देंगे, ये आप उसकी चिंता मत करो, पर हमको जल्दी शुरू कर दो। तो उस समय अध्यक्ष थे स्वामी मुमुक्षानंद जी महाराज। मुमुक्षानंद जी का इतना ईजी नहीं है। देखिए, ये हमारे 1000 सेंटर हैं, प्राइवेट सेंटर हैं, वो अभी भी एफिलिएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ मॉन्क्स है, तो इतना जल्दी नहीं होगा, पर मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आप एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाइए और उसको चलाइए, और आप लिखते जाइए हर साल कि इसको एफिलिएट कीजिए। ऐसा करते 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 आपका भी नंबर लगेगा कभी। तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो पढ़ के सुनाया दरियानी जी ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने राजकोट से बना के भेजा उनको, चंदानी साहब को, और इतना क्विक उन्हें काम किया। 1991 में विद इन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन कर लिया चैरिटी कमिश्नर से, जो हमने कहा था सब एक्टिविटी शुरू कर लिया। पास में एक बिल्डिंग थी जो अभी तो गिर गई अर्थक्वेक में। ये भी देखिए भगवान की कैसी कृपा, कितनी सारी बिल्डिंग 26 जनवरी को जो भूकंप हुआ 2001 में गिर गई, ये ऑडिटोरियम अभी तक ऐसे ही अक्षुण्ण है। ये भी भगवान का चमत्कार है। तो पास की जो बिल्डिंग पूरी गिर गई, जिसमें कि ऊपर का एक क्वार्टर हमको दिया गया था, जिसमें एक रूम था मंदिर जैसा, श्राइन था, एक लाइब्रेरी थी, और एक रूम था जहाँ सन्यासी लोग जब आए तो रुक सकते थे। ऐसा कुछ साल तक चला। तो हमने चंदानी साहब को, फिर क्या हुआ कि मुमुक्षानंद जी महाराज ने कहा, देखो भाई मैं हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं हिंदी गुजराती कुछ नहीं जानता हूँ, ये स्वामी जी जाएंगे। वो मेरे को उन्होंने भेजा, और ऑफिशियली जब यहाँ शुरू करना था मुमुक्षानंद जी महाराज को उन्होंने बुलाया, पर वो गए नहीं, मुझे भेजा यहाँ इनॉग्रेशन करने के लिए। तो ये रामकृष्ण सेवा केंद्र का इनॉग्रेशन करने का भी मुझे मौका मिला है भगवान की कृपा से। अभी शुरू तो हो गया। मैंने चंदानी साहब को, देखिए आपको इसके एफिलिएशन करना है तो केवल ये क्वार्टर आपके देने से कुछ होगा नहीं, एक ज़मीन चाहिए। अरे बोले हाँ जमीन तो है, हम आपको, मैं बोला आपके नाम से होनी चाहिए ज़मीन, रामकृष्ण सेवा केंद्र के नाम से होनी चाहिए, ऐसा है, ऐसा बोलने से नहीं होगा। तो बाद में पता चला, जब 1977 में जब रंगनाथन महाराज आए थे, तब तोलानी काका ने उनको जमीन बताई थी पास की, इस जमीन में मैं रामकृष्ण सेवा केंद्र कर दूंगा आपको, उसमें आपको रामकृष्ण सेंटर के लिए आप जमीन खोज दीजिए। और वो जमीन रंगनाथन जी महाराज ने सेलेक्ट की। वही जमीन बाद में सीन सेटलमेंट रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन ने हमारे लिए रिजर्व रखी थी। पर हम लोग गए, जब मैं और चंदानी साहब गए, चेयरमैन थे उस समय मिसेस गजवानी थी उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991। तो उस समय क्या हुआ, मिसेस गजवानी ने कहा यू आर लेट, आप लोग आखिर तक आए नहीं, तो हमने तो जमीन दूसरों को दे दी है। तो कुछ छोटा टुकड़ा तो दिव्य जीवन संघ को दिए गया। आप जब भी जाइए के पास में जो हॉस्पिटल है, वो ऐसा छोटा सा टुकड़ा यहाँ से निकाल के दिया, बाकी का बोले तो प्रोसेस चल रही है। वो मिसेस गजवानी वाज सो काइंड कि उन्होंने तुरंत ये सब रुकवा करके पूरी 3.25 एकड़ जो बाकी की जमीन थी, पूरी रामकृष्ण सेवा केंद्र के नाम से कर दी। तो यही जमीन अभी जो रंगनाथन महाराज ने सेलेक्ट की थी, वो जमीन अभी सेलेक्ट होकर के जो आए, तो उसके लिए भी भगवान ने स्टैम्प ड्यूटी भी बेलू मठ के स्वास्थ्य से हमको भेज दी हेडक्वार्टर की तरफ से, और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन में शुरू हो गया। तो एक के बाद हम देखते हैं डिवाइन प्लान, कैसे भगवान की कृपा से ये आदिपुर सेंटर हुआ, कैसे रंगनाथन जी महाराज को इच्छा हुई कि जो सिंधी लोग वहाँ से रिप्लेस हुए थे, यहाँ पर शरणार्थी बन करके आए थे, उनका रीसेटलमेंट होना चाहिए। भाई प्रताप को उन्होंने इंस्पायर किया।
काका तोलानी को इंस्पायर किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और इस प्रकार से रामकृष्ण सेवा केंद्र, ये रामकृष्ण मिशन का जो सेंटर बनने की, आज काका तोलानी की आत्मा कितनी खुश होती होगी कि उनका जो सपना था, उनकी जो लास्ट विश थी, डेथ विश, मरते समय जो विश थी, आज पूरी हो गई। और कितने लोगों ने इसके लिए ट्राई किया। मोहन चंदानी, वो भी अभी नहीं रहे, आई एम सो सॉरी, वो तो हमारे पीछे लगे थे, स्वामी जी हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको यही रख लेंगे, मुझे बोलते थे। मैं बोला भाई ये हमारे हेडक्वार्टर सब ठीक हो, बोले हम हेडक्वार्टर जाएंगे पर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फॉर्चुनेटली बाद में तो वो चले गए बड़ौदा, तो मैं बच गया। अभी इस बार क्या हुआ, इसके बाद में धीरे धीरे सेंटर आगे बढ़ा, भाव प्रजा परिषद में गया, फिर हजारी मैडम, अभी बताया मिसेस हजारी, वो तोलानी काका की डॉक्टर, अब ये पीछे पड़ गई, स्वामी जी इसको एफिलिएट करना है, आप ऐसा कीजिए पराग महाराज को दे दीजिए। अरे बोले ऐसा हम तो नहीं दे सकते, पराग महाराज हमारे अंडर में नहीं है। नहीं पराग महाराज को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी आप हम उसी से चला लेंगे, पर आप उनको दे दीजिए। अब पराग महाराज ने ये पूरा प्लानिंग किया था, मंदिर वंदिर बनवाया, बहुत, ही आल्सो ट्राइड वेरी हार्ड ऑन द लेटर स्टेज। तो पर मिसेस गजवानी, आई एम सो हैप्पी कि मैंने महाराज जनरल सेक्रेटरी महाराज को लिखा कि भाई अभी ये लोग बहुत ईगर हैं और मिसेस गजवानी इज़ नॉट कीपिंग वेल, तो आप जल्दी से इसका डिसीजन लीजिए। और जिस दिन ये पास हुआ रिजोल्यूशन हेडक्वार्टर से, मेरे को जैसे ही पता पड़ा, मैं तुरंत मिसेस गजवानी को फ़ोन किया, एंड उसके 2 दिन बाद मिसेस गजवानी मर गई। तो मरने के पहले ये न्यूज़ सुन के गई है, ये मुझे संतोष है कि हाँ उनका भी स्वप्न पूरा हुआ, जो बार बार जो बोलती थी। तो आज कई लोगों का सपना पूरा हो रहा है, और इस प्रकार से हमको बहुत आनंद की बात है कि स्वामी मंत्रेशानंद जी जैसे डायनेमिक एनर्जेटिक यंग साधु यहाँ पर हैं इंचार्ज के रूप में। वो सबको सबका साथ सबका विकास करेंगे। और एक हम लोगों ने प्लान भेजा है वहाँ पर हेडक्वार्टर में, आपको बताते बहुत आनंद है, वो जो मास्टर प्लान है वो भी हेडक्वार्टर ने सैंक्शन कर दिया है। लगभग 10 करोड़ की योजना है, जिसमें हमने कहा एक मेडिकल सेंटर बनेगा जिसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फिजियोथेरेपी रहेगा, क्योंकि एलोपैथिक तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसकी ज़रूरत नहीं। दूसरा एक रहेगा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिससे यूथ अपने पैरों पर खड़ा रह सके। जो स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि सब अपने पैरों पर खड़े रहें, आत्मनिर्भर बने, इसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। उसके लिए जो एजुकेशन सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उसकी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, हॉस्टल हम इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगभग 9000 जो ये पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। अभी इसमें से कुछ ऐसे गरीब हैं जो गाँव से आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, दे कैन नॉट एफोर्ड टू पे हाई चार्जेस। तो हमारे मन की ऐसी इच्छा है, एक हॉस्टल रहेगी, उसमें हम लोग उन लोग को, एक गरीब बच्चों को रखेंगे जो ब्रिलियंट है, और दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस एजुकेशन, दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो उनको हम निःशुल्क रखेंगे और उनको मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन देंगे। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट तोलानी जो फाउंडेशन है, आई विल मस्ट से मंत्रेशानंद जी के पास एक ग्रेट ब्लेसिंग है कि उनके पास इतना सारा खुराक है, एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम करने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है कि पूरा तोलानी फाउंडेशन आपके साथ है, और इतने सारे 9000 विद्यार्थी आपके साथ है, जिसमें आप उनको मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ वर्क का है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है आप लोगों को जो सहकार है। ये भी 10 करोड़ की योजना है, 1 करोड़ रुपये हमको इमीडिएटली चाहिए ये सब रनिंग के लिए, रनिंग कॉस्ट के लिए। तो अभी 11 करोड़ का तुरंत हम लोग अपील बाहर निकालने वाले हैं, बाहर अभी प्रकाशित होगी अपील। तो उसमें मुझे आशा है कि आप लोगों के सहकार से जल्दी से ये डोनेशन आएगा, और ये जल्दी से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। गरीब विद्यार्थी यहाँ पर हॉस्टल में रहना शुरू कर देंगे, ये आश्रम और भी बढ़ेगा, और फिर बाद में 5-6 साल बाद जब ये सब एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, लास्ट में बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर बनेगा आदिपुर में। ऐसी सब योजना चल रही है। तो मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद इस आदिपुर सेंटर पर रहे, और ये सेंटर और भी जल्दी से जल्दी विकसित हो। हरिओम तत्सत।